अब चीन पर गिरेगी भारत अमेरिका की गाज। भारत के लिए जाल बिछा खुद फंस गया ड्रैगन। ये रहा चीन का माया जाल। भारत को गड्ढे में झोंकने के लिए पूरी हुई चीन की तैयारी। एफएटीएफ को दिया धोखा। चीन ने दिखा दी औकात। भारत के लिए खड़ी कर दी एक और मुश्किल। क्या सच में पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा ड्रैगन? कैसे पाकिस्तान को धोखा दे रहा है चालबाज चीन? चीन की मदद लेने के बाद ठंडा पड़ गया आतंक का सरताज। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस संकट से निपटने के लिए इसे किसी चमत्कार का इंतजार है। पाकिस्तान ऐसे मसीहा की तलाश कर रहा है जो इसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सके और इसे बर्बाद होने से बचा सके। ऐसे में अब पाकिस्तान एक बार फिर अपने दोस्तों की ओर देखने को मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि इसके पास एक महीने के लिए आयात करने का भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा। ऐसे में पाकिस्तान को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उसके पुराने दोस्त चीन और ईरान आगे आए हैं। आर्थिक सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ बातचीत को अंतिम रूप देने से पहले पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मिली। वित्त मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। डार ने ट्वीट किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाइना डेवलपमेंट बैंक से आज 70 करोड़ डॉलर का फंड मिला। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विशेष मित्र चीन के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं ईरान पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। चाइना डेवलपमेंट बैंक से दिया गया लोन पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग 20% तक बढ़ाएगी। चीन की तरफ से यह मदद ऐसे समय में की गई जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है। ईरान वित्तीय संकट के बीच पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान रेवेन्यू ने ईरान के दूत हसन नूरेन के हवाले से कहा कि ईरान ने संकटग्रस्त पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 सीमा बाजारों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 5 अरब डॉलर निर्धारित किया गया है। वहीं उज्बेकिस्तान ने भी पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उज्बेकिस्तान ने शुक्रवार को ताशकंद में आयोजित व्यापार, आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग IGC पर पाकिस्तान उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग की 8वीं बैठक में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए $1 बिलियन का समझौता किया। कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए उसके दोस्तों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर का फंड दिया, लेकिन चीन की इस मदद से अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को इस बात की गहरी चिंता है कि चीन की ओर से भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका को दिए जा रहे कर्ज के बदले बलपूर्वक लाभ लिया जा सकता है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से पहले पत्रकारों से कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि भारत के निकटवर्ती देशों को दिए जा रहे चीनी लोन का दुरुपयोग किया जा सकता है। ब्लिंकन 1 से 3 मार्च तक 3 द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे हैं। लू ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में देशों से बातचीत कर रहा है कि वे अपने फैसले खुद लें और किसी बाहरी साझेदार के दबाव में न आए। लू ने कहा कि हम भारत से बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के देशों से बात कर रहे हैं कि कैसे हम उन देशों को खुद के निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इन फैसलों में चीन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने घोषणा की कि चीन विकास बैंक CDB के बोर्ड ने देश को 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है। एक सवाल के जवाब में लू ने कहा कि चीन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच गंभीर बातचीत हुई। लू ने कहा कि हमने निगरानी गुब्बारा प्रकरण से पहले और बाद में चीन को लेकर गंभीर बातचीत की है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत जारी रहेगी। देखिए दोस्तों, चीन तो चीन ही है, अपनी काली हरकतों से वो बाज नहीं आएगा। भले ही उसने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन उसने बाद में अपना रंग ही दिखा दिया। पाकिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से पड़ोसी मुल्क उभर नहीं पाया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान की कई देशों ने मदद की, इसमें चीन भी शामिल रहा। लेकिन हैरानी तो ये जानकर हो रही है कि रोटी को तरस रही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता को जूते थमा दिए गए। ये जूते चीन की एक कंपनी की ओर से दान दिए गए। जियो टीवी ने चाइना लेदर इंडस्ट्री एसोसिएशन के हवाले से कहा, कंपनी ने पिछले महीने यानी जनवरी में पुट ऑन चाइनीज शूज रीबिल्ड न्यू होम नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 38 मिलियन के जूतों को गिफ्ट करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं पाकिस्तानी राजदूत ने चीन की तारीफ की।
जी हाँ दोस्तों, चीन में पाकिस्तान के राजदूत मोइन उल हक ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कंपनी को धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर ही अंदर से पाकिस्तान चीन के इस मदद के बाद झुलस चुका है। मोइन ने कहा कि कंपनी की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में जूते उपलब्ध कराने के फैसले ने पाकिस्तान में चीनी लोगों को लेकर एक गर्मजोशी का एहसास कराया है। बाढ़ पीड़ितों को ये जूते चीन की एक स्पोर्ट कंपनी की ओर से मुहैया कराए गए। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर 28 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी मुल्क को 30 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन की वजह से आई बाढ़ में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया था। बाढ़ की वजह से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए। हजारों की संख्या में जानवर, घर, अस्पताल और बुनियादी ढांचे बह गए। स्थिति कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई और करीब 7.9 मिलियन लोगों को विस्थापन करना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पाकिस्तान को करीब 10.7 बिलियन डॉलर की राशि दान में मिली। हालांकि इस राशि से ज्यादा मदद होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देश खुद कंगाली की कगार पर खड़ा है। IMF की ओर से अभी तक मदद नहीं मिली है। अब दोस्तों आप ही बताइएगा कि पाकिस्तान को चीन की मदद में इस तरह की शर्मनाक हरकतें करना और पाकिस्तान को मदद पर अमेरिका के झूठे आंसू किस तरफ संकेत करते हैं। वैसे अमेरिका तो झूठे आंसू बहाने के लिए ही जाना जाता है। वहीं अमेरिका जब पाकिस्तान को F-16 के लिए पैसे देगा तब नहीं भारत को नुकसान होगा। जैसा कि आप सभी देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान में भोजन, ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान उन सभी बड़े संकटों से जूझ रहा है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा, राजनीति, आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष और तबाह अर्थव्यवस्था एक साथ मुश्किलें बढ़ा रही है। पिछले साल पाकिस्तान के इतिहास में सबसे भयानक बाढ़ ने देश के 10वें हिस्से को जलमग्न कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में सामान्य से 500 से 700% अधिक वर्षा हुई। ये अपने आप में एक अकाल है, जहां पानी होने की वजह से भुखमरी फैली है। ऐसे में चीन से इस तरह की मदद मिलना पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। अब दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।